नमस्कार, आप देख रहे हैं AB स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समाद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश की तमाम बड़ी खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग जारी है। 8 राज्यों की 57 सीटों पर यह वोटिंग हो रही है। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार मैदान में हैं और साथ ही साथ 5 केंद्रीय मंत्री और 4 एक्टर भी किस्मत आजमा रहे हैं। 2019 में इन सीटों में 25 सीटों पर बीजेपी जीती थी। 7वें चरण में 904 प्रत्याशियों के भाग्य पर आज मुहर लगेगी। तो लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और अंतिम फेज में आज 1 जून को 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। आपको बता दें कि इस फेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 5 केंद्रीय मंत्री RK सिंह, अनुराग ठाकुर, अनुप्रिया पटेल, महेंद्र नाथ पांडे और पंकज चौधरी मैदान में हैं, जबकि 4 एक्टर कंगना रनौत, रवि किशन, पवन सिंह, काजल निषाद भी चुनाव लड़ रहे हैं। इनके अलावा ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी, अफजल अंसारी, विक्रमादित्य सिंह जैसे कई दिग्गज मैदान में हैं, जिनके भाग्य पर आज फैसला होगा। नहीं, ये मेरा शुरू से ही, मैं यदि देवघर में हूँ तो मैं प्रयास करता हूँ कि मुझे रोज बाबा के दरबार में आना है। मुझे जो कुछ भी मिला है वो बाबा के कारण ही मिला है। और पिछले 3 चुनाव में भी 2009, 14 और 19 जब मैंने वोट के दिन शुरुआत की अपनी, तो बाबा का सबसे पहले दर्शन किया। फिर यहाँ से अभी मैं बासुकीनाथ जा रहा हूँ। बासुकीनाथ में दर्शन हो जाएगा, उसके बाद मैं बूथों पर जाऊँगा। तो इसीलिए कोई नई बात नहीं है, हमारे लिए ये 365 दिन का काम है, क्योंकि जो कुछ है वो बाबा हैं। और आज फिर से एक बार मोदी की सरकार को बनाना है, तीसरी बार उनको देश का प्रधानमंत्री बनाना है। उसके लिए गोड्डा लोकसभा उनके झोली में देना है। इसके लिए मुझसे जितना प्रयास होगा वो मैं करूँगा। देखिए, झारखंड में सबसे ज़्यादा वोट से यदि कोई लोकसभा जीती जाएगी तो वो गोड्डा लोकसभा होगी। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। और बाबा का यदि आशीर्वाद है और मोदी जी का कवच कुंडल है तो फिर मुझे नहीं लगता कि मेरी बातें जो है कहीं से गलत होंगी। कौन सा एग्जिट पोल कर रहा है? अभी एग्जिट पोल पर प्रवक्ता नहीं भेजेंगे। इसका कारण ये है कि कांग्रेस ने अपनी हार जो है सबसे पहले स्वीकार कर ली ना। एग्जिट पोल पर यदि आप किसी चर्चा से भाग रहे हो, यदि मीडिया में नहीं जा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपने पहले से ही अपनी हार जो है तय कर दी। देखिए, लोकतंत्र का महापर्व हमारा जो चुनाव लोकसभा का आज अंतिम दिन, अंतिम पड़ाव पर जा रही है। और आज देश की जनता जिस उत्साह के साथ, जिस उमंग और शांति के साथ, बिना शोर के एक बड़ा परिवर्तन, एक बड़ा माहौल, एक नए विश्वास के साथ वो अपना वोट डालने जा रही। और मैं आग्रह करूंगा कि बिहार लोकतंत्र की जननी की भूमि है। हर बिहारी सब पर भारी बनने के लिए, उस अराजकता से मुक्ति के लिए जो बिहारी शब्द को गाली बनाया, बिहारी को कलंकित किया और बिहार के विकास की गति को रोका, आप अपने वोट के माध्यम से चोट करें। बिहार के फिर से पुनर्जागरण का यही समय है, सही समय है। इसलिए हर व्यक्ति अपना वोट देकर बिहार का और देश का स्वामी विवेकानंद जी के सपना को साकार करें। 21वीं सदी भारत विश्व गुरु बने। इस राह पर हम सब भारतीयों को। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में अपना मतदान किया है। उन्होंने कहा है कि इस लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। मतदान के बाद सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आज अंतिम चरण का चुनाव है। यूपी की 13 सीटों पर वोटिंग चल रही है। देश में बीजेपी को भारी समर्थन मिल रहा है। 4 जून को जनता का फैसला आएगा। प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव 2024 अंतिम चरण का चुनाव आज देश के 8 राज्यों के 57 सीटों पर हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर भी आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में मतदान हो रहा है। पिछले 2.5 महीने से अधिक समय से जो देश के अंदर
आम जन की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जनता जनार्दन की जो अपेक्षा थी उसके अनुरूप विभिन्न राजनीतिक दलों ने जनता जनार्दन के सामने अपने अपने मुद्दे रखे, अपनी सरकारों के समय के कार्य और कारनामों को रखे। आज अंतिम चरण में 8 राज्यों के 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश की भी इन 13 सीटों पर, जो हमारी पूर्वी उत्तर प्रदेश में महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, सलेमपुर, बलिया, घोसी, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, रावड़सगंज, ये सभी सीट्स हैं। इन सब पे इलेक्शन प्रारंभ हो चुका है। मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी मतदाताओं ने जो उत्साह दिखाया है, मैं सबसे पहले उन सभी मतदाताओं के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करते हुए भीषण गर्मी में, टेम्परेचर इस समय 50 डिग्री के आसपास जा रहा है, जो संभवतः कई वर्षों के बाद और कई दशकों के बाद इस प्रकार की स्थिति हम सबको देखने को मिल रही है। लेकिन इस सब के बावजूद भी जनता का उत्साह कम नहीं है, बल्कि वह और भी मजबूती के साथ देश के अंदर नई सरकार गठन करने के लिए सरकारों के कार्यों का, कुछ सरकारों के कारनामों का अवलोकन करते हुए आज उसका मूल्यांकन कर रही है और उसके अनुसार मतदान भी कर रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजभर ने भी आखिरी चरण के चुनाव में अपना मतदान किया है। उन्होंने कहा है कि प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनने जा रही है। मतदान के बाद ओपी राजभर ने ये बयान दिया है और पीएम मोदी को सराहा है। जनता को पीएम मोदी पर विश्वास है। जो काम 500 साल से नहीं हुआ उसे पीएम ने 10 साल में किया है। भगवान राम का भव्य मंदिर बनवाया गया है। विकास के लिए मतदान जरूर करें। इसमें आगे आने वाले दिनों में जनता को पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बनेंगे तो हमारे लिए काम करेंगे। उनको भरोसा है कि अब आने वाले दिनों में हमको बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। ये जनता को भरोसा हो गया है। महिलाओं को ये भरोसा हो गया है कि 33% आरक्षण जो लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ है वो आने वाले दिनों में कानून का रूप ले लेगा। इस पे महिलाओं को भरोसा हो गया है। नौजवानों को इस बात का भरोसा हो गया है कि मोदी जी के राज में आने वाले दिनों में नई शिक्षा नीति कक्षा 6 से रोजगार परक शिक्षा लागू हो जाएगी। इस पे भरोसा है। महिलाओं को 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का जो 24 के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लक्ष्य रखा है कि 3 करोड़ महिलाओं को हम लखपति दीदी बनाएंगे, इस पे महिलाओं को भरोसा है। तो मोदी जी पर भरोसा है और भरोसे पर जनता मोदी जी के नाम पे पूरे देश में चुनाव हो रहा है। अंतिम चरण का चुनाव है। हम तो गांव-गांव जाके देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी अपना मतदान किया है। उन्होंने कहा है कि प्रचंड बहुमत से एनडीए सरकार बनने जा रही है। एनडीए गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। एनडीए की मजबूत सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनेगी। मुझे पूरा विश्वास है मिर्जापुर का आम मतदाता जनपद की तरक्की के लिए, विकास के लिए एक बार फिर मुझे अपने अमूल्य वोटों का आशीर्वाद देगा। और जैसे विकास के रथ का पहिया यहाँ पर 10 साल तक तेजी से चला है, उससे भी ज़्यादा अधिक तेजी के साथ मिर्ज़ापुर के विकास रथ का पहिया अब दौड़ेगा। देखिए, मैं सभी लोगों से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि गर्मी भीषण है, इसलिए अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखें। पानी, ग्लूकॉन डी, नींबू पानी, ORS या जो भी आपके शरीर को सूट करता है वो साथ में लेकर चलें, उसका सेवन करें और सुबह सवेरे उठकर वोट डालें। हम भी देखिए साथ
और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। नमस्कार।